पुलिस के हाथ में डंडा, कमर में पिस्टल पे एक पहचान होती थी, वही उत्तर प्रदेश पुलिस बीते 1.5 महीने से 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को नियंत्रित कर रही है, और वो भी बिना डंडा के। और उसके हाथ में है तो सिर्फ रस्सा, सीटी और बैरिकेडिंग। हमारे साथ बात करने के लिए अजयपाल शर्मा जी हैं। सर, यूपी पुलिस के हाथ में डंडा देखते थे और आप तो सुपर कॉप भी है, लेकिन बदल गई यूपी पुलिस की धारणा। हाथ में डंडे के बजाय अब रस्सा आ गया है, सीटी आ गई। क्राउड मैनेजमेंट के इससे बड़ा उदाहरण कितने डिफिकल्टीज हुई और कैसे चेंज कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनकी विजन के अनुसार हमारे पुलिस महानिदेशक के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करती। और जिस तरह का व्यक्ति, अगर कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। अगर कोई किस तरह के अपराध में लिप्त है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई करना, ये हमारा दायित्व है। इसी तरह से प्रयागराज में इस समय, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जहाँ पे श्रद्धालुगण बहुत ही श्रद्धा के साथ में, निष्ठा के साथ में, आस्था के साथ में भगवती गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आ रही है, तो उनकी आस्था को सम्मान करते हुए ये हमारा दायित्व है कि वो सुगमता से, सुचारू रूप से अपने आस्था के स्थान तक वहाँ पे पहुँचे, अच्छे से अपना स्नान करें, अपना पूजन करें और अपने घरों को बहुत अपनी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ में जाएं। तो उसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए पुलिस के द्वारा उनके ससमान तरीके से उनको सुचारू रूप से उनका संचरण में सहयोग किया जा रहा है। इसलिए इसमें ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, जो पैदल यात्री हैं उनका आवागमन निर्बाधित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चले। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हर चौराहे पे रस्सों के माध्यम से उसका संचालन हो रहा है। लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लगातार उनको जो दिशा निर्देश है वो कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। कौन से तरफ का ट्रैफिक चलाया जाना है उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है। वायरलेस सेट्स के माध्यम से, सीटी के माध्यम से ट्रैफिक को चलाना, पैदल यात्रियों को चलाना, ये कार्य पुलिस के द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। भीड़ को नियंत्रण में कई बार आप लोगों को भीड़ के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। जब आप रोक लेते हैं कि भीड़ यहाँ से नहीं जाएगी, उस समय पर बड़ी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये भीड़ जो अभी आने वाली है, ये आस्थावान भीड़ है, जो कि श्रद्धा के तहत यहाँ पर आ रही है। इसलिए जब उनसे उसी तरह से वार्ता की जाती है, उन तक उसी तरह से संवाद स्थापित किया जाता है, तो मोस्टली लोग उस चीज़ का सम्मान करते हैं और उसी वजह से बहुत सुचारू रूप से अभी तक ये आयोजन किया गया है और आगे भी हमें उम्मीद है कि इसी तरह से सुचारू रूप से आयोजन चलता है। कहा गया है शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी जो जैसा होगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार कानून कहता है, और यही ग्रंथ भी कहते हैं। और शायद उत्तर प्रदेश पुलिस इसी तरीके से काम कर रही है। अब कैसे काम कर रही है वो भी आप समझिए कि लाउड स्पीकर से बीते 1.5 महीने से पुलिस लोगों को समझा रही है। जिस पुलिस के हाथ में डंडा होता था वो हाथ में माइक लेकर के समझा रही है। सभी श्रद्धालुओं का हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार हृदय से अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया वाहनों को देख करके चलें। जितने भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन हैं वो वाहनों को धीरे चलाएंगे, किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान दें। सभी श्रद्धालुगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, आगे बढ़ें। ये अनाउंसमेंट है। दूसरा हथियार जो यूपी पुलिस ने इस्तेमाल किया वो है रस्सा। रस्से को चूंकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूं तो ग्रीन लाइट, रेड लाइट, लाइट्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेतहाशा गाड़ियां और जो लोग आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने रस्से का इस्तेमाल किया है। यानी चौराहे पर रस्सा, हाथ में लाउड स्पीकर और बैरिकेडिंग, सीटी, ये वो साधन है जिसके सहारे उत्तर प्रदेश पुलिस बीते 1.5 महीने से 60 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या को स्नान करवा चुकी है। श्रद्धालु प्रयागराज आ चुके हैं। हर पुलिसकर्मी के हाथ में सीटी, लाउड स्पीकर, वायरलेस सेट ही है, और यही बदलती हुई पुलिस की तस्वीर है। चौराहे पर बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की भाषा में उनको समझाने का तरीका ही एक इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट का हिस्सा है, और यही काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।